फिर टेम्परेचर का मेजरमेंट हम किस तरह से करते हैं, डिफरेंट स्केल है। जैसे बुखार हुआ आपको तो कितना नापते हैं, कितना डिग्री होता है, 98.98 डिग्री, 99 डिग्री क्या, फ़ारेनहाइट। ठीक है, और टेम्परेचर जो देखते हैं डेली, टूडेज टेम्परेचर न्यूज में डेली बताया जाता है, वो कुछ में सेल्सियस, दो तो एकदम कॉमन है। और जो ऐसा यूनिट है टेम्परेचर का वो कौन सा है, केल्विन। तो तीन भी कॉमन है। एक ल्यूमर करके स्केल है, वो देखेंगे कैसे वो टेम्परेचर का स्केल अलग अलग है, कैसे उसको हम एक साथ करते हैं, एक दूसरे से कन्वर्ट कैसे करते हैं। ये हो गया मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। उसके बाद एक चीज और देखेंगे जो अगेन केमिस्ट्री से जुड़ा हुआ, आइडियल गैस इक्वेशन, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, और उसको कैसे हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर से मिलाते हैं, वो भी इसी चैप्टर में पढ़ना आपको। फिर हम एक देखेंगे थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल में का लेंथ का एक्सपेंशन होगा तो लीनियर एक्सपेंशन वन डायमेंशन, टू डायमेंशन एक्सपेंशन तो एरियल एक्सपेंशन, एरिया का एक्सपेंशन, और थ्री डायमेंशन एक्सपेंशन होगा तो वॉल्यूम का एक्सपेंशन। अल्फा बीटा और गामा ये तीन अलग अलग है, वो फिर देखेंगे दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। ठीक है, ये भी इसी चैप्टर में देखेंगे। इसके बाद देखेंगे हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। जैसे एक ही टेम्परेचर पे सॉलिड भी है और लिक्विड भी है, सॉलिड से लिक्विड में बदलने में जो टेम्परेचर देना पड़ रहा है, टेम्परेचर तो बढ़ा ही रहा है, लेकिन उसका उसमें टेम्परेचर नहीं, उसकी अवस्था तो परिवर्तित हो रही है, सॉलिड से लिक्विड में बदल रही है, और साथ में हीट भी बढ़ रहा है, तो उसके साथ टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, 0 डिग्री सेल्सियस पे ही है, बढ़ क्या रहा है। तो वो जो प्रॉपर्टी है उसको कहेंगे हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। उससे पहले हम पढ़ेंगे हीट कैपेसिटी क्या है। फिर है आपको कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री मतलब कैलोरी क्या है, यूनिट है किस चीज का, एनर्जी का, हीट का। ठीक है, एनर्जी का यूनिट है, और हीट भी क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, मतलब हीट का यूनिट है। कैलोरी भी है, तो कैलोरीमेट्री मतलब क्या, मेट्री मतलब होता है जैसे एस्ट्रोनॉमी कहते हैं हम, मेट्री मतलब थर्मोमेट्री, थर्मोमेट्री मतलब टेम्परेचर का मेजरमेंट, और कैलोरी का जब मेजरमेंट करेंगे तो कहलाएगा कैलोरीमेट्री। ये भी पढ़ना आपको। उसके बाद देखना आपको इस चैप्टर में जो नया आएगा वो आएगा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। अब आप बताइए हीट किसको कहेंगे जी। हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक टर्म आ गया, और एक आ गया आपका, तो बहुत मोटा हो गया भाई, पतला थोड़ा सा करो तो, कहां से होगा ये, हो गया होगा, और आ जाओ, आ जाओ। ठीक है, एक जो फॉर्म ऑफ एनर्जी था, दूसरा क्या आया था हमारा, टेम्परेचर होगा। जैसे एक हाथ, अच्छा ये मेजरमेंट करने के लिए हम डेली लाइफ का भी एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लिया हमने गर्म पानी है उसमें हाथ डाला, मतलब गुनगुने पानी में, गर्म पानी में मत डाल लेना, गुनगुने पानी में हाथ डाला, फिर हम उसी हाथ को ठंडे पानी में डाल रहे हैं, तो और एक बार सीधे ठंडे पानी में डाल रहे हैं, तो इसमें अधिक ठंडा को कब लगेगा, नहीं, पहले गर्म से टेम्परेचर अधिक है, समझ में आया क्या, कल थी से टेम्परेचर अधिक था, तब ठंडे पानी में गुनगुने ठंडे पानी में डाला था, टेम्परेचर डिफरेंस अधिक हो गया, जितना अधिक टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतना अधिक हमें ठंड महसूस होगी। हालांकि टेम्परेचर उतना ही है दोनों का फिक्स है, लेकिन हमें जो महसूस हो रहा है, तो एक तो दूसरा हो गया क्या, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी, हाई टेम्परेचर से, टेम्परेचर के लिए टी एम पी आर लिख देंगे, टेम्परेचर से हीट का फ्लो इधर से इधर होगा। अब और जो एग्जैक्ट डिफिनेशन होगा इसका हीट का, हीट एनर्जी का, वो यहां लिख देता हूं मैं, हीट एनर्जी इज पार्ट ऑफ इंटरनल
एनर्जी, इसको हम यूज करेंगे बाद में, आई विच इज ट्रांसफर्ड, एफ मतलब हो गया फ्रॉम, वन, ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। कब होगा, किसके क्या है, ऑन अकाउंट ऑफ टेम्परेचर, ये डिफरेंस का एग्जांपल है, ऑन अकाउंट ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, इसका स्नैप ले लो। अब इसमें देखिए, इसका जो ऐसा यूनिट है, जूल, जूल हमारा हो गया ऐसा यूनिट, और कैलोरी ये हमारा कॉमन यूनिट हो गया। तो आमतौर पे कहते हैं, जैसे मान लिया कोई व्यक्ति, हम फूड ले रहे हैं तो कहते इतने कैलोरी या किलो कैलोरी का है, किलो हो जाएगा जब उसमें आएगा। इसमें जाइए देखिए, इसमें एक तो टर्म था हमारा हीट का, और दूसरा टर्म है टेम्परेचर का। हीट हमारा एनर्जी हो गया, टेम्परेचर क्या है, इंडिकेटर है हीट कितना है या नहीं, उसको कहेंगे हम डिग्री ऑफ हॉटनेस। और कोल्डनेस, ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड टेम्परेचर। ठीक है, उधर जिस, ऐसे लोग जो इनको समझ में नहीं आ रहा है खुल के बता सकते हैं कि समझ में नहीं आ रहा है, तभी मैं समझूंगा समझ में नहीं आ रहा है। बाद में मेरे पास अगर ये मैसेज आ रहा है समझ में नहीं आ रहा तो फिर दिक्कत होगी आपको। ये ऑल टुगेदर नया टॉपिक ही नया है आपके लिए। ऐसा ही यूनिट जो 7 यूनिट लिए तो उसमें से एक टॉपिक ये भी था, है ना। हीट एंड थर्मोडायनामिक्स अलग ही टॉपिक है, तो अगर मान लो मैकेनिक्स समझ में ना आया कोई बात नहीं है, उसको फिर बार बार रिवाइज करवा के कोशिश करते हैं हम समझाने की। ये तो ऑल टुगेदर नया टॉपिक है, यहाँ पे रोकिए हमें जब समझ में नहीं आ रहा है तो। समझ में आया, डॉक्टर के पास अगर जाएंगे आप अपनी प्रॉब्लम समझाएंगे नहीं, डॉक्टर को बताएंगे नहीं, तो डॉक्टर कर पाएगा कुछ। हम भी एक तरह से डॉक्टर ही हैं, अपनी कमजोरी हमें बताइए। अब इसमें देखिए क्या है, सो इसका जो टेम्परेचर है, हर जगह हम देखेंगे वो यूनिट, वो जो क्वांटिटी है स्केलर है वेक्टर, तो टेम्परेचर भी क्या है, वेरी गुड, स्केलर क्वांटिटी है। अब इसमें हमने देखा है कि एक तो अभी देखा सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, तो टेम्परेचर स्केल बनाने के लिए हम दो स्पेसिफिक पॉइंट लेते हैं, एक मेल्टिंग पॉइंट और एक बॉइलिंग पॉइंट। तो सेल्सियस में बीपी एंड एमपी, सेल्सियस है डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट कितना है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना, वाटर का लेते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कर रहे हैं 100 डिग्री सेल्सियस। लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी वहां लिखा हुआ है। मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 0। ठीक है, फ़ारेनहाइट में बॉइलिंग पॉइंट 212, और यहां 32। ठीक है,
सेल्सियस र्यूमर एक स्केल है, उसमें 80 है हमारा बॉइलिंग पॉइंट और 0 है हमारा मेल्टिंग पॉइंट। हम क्या करते हैं, र्यूमर एक स्केल है, उसका वो है REAUMUR, REAMUR। ये सेल्सियस और फ़ारेनहाइट लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसमें देखिए, इसी के साथ में हम देखेंगे क्या एक दूसरे से चेंज करने के लिए क्या करते हैं। तो कोई भी एक स्केल लिया हमने, एक्स का एक स्केल लिया, अननोन क्वांटिटी को एक्स से डिनोट करता है, एक्स माइनस MP, यही है ना। एक्स माइनस 32, एक्स माइनस 32, एक्स माइनस MP बटे BP माइनस MP। एक्स है हमारा अननोन स्केल। सेल्सियस वाले में देखिए, डालिए टेम्परेचर माइनस MP कितना है सेल्सियस वाले में, 0 बटे 100 माइनस 0। समझ में आ रहा है? एक बार पूरा लिख लेता हूं फिर बताता हूं। अब फ़ारेनहाइट में देखिए, ये T सेल्सियस है और T फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में इसका MP कितना, 32 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 212 माइनस 32। रीमर वाले में टी रीमर माइनस 0 बट्टे 80 माइनस 0। जो भी स्केल लेंगे हम, चाहे सेल्सियस ले, फ़ारेनहाइट ले, रीमर ले, यार एक और हमारा कौन सा है, ये सेल्सियस और केल्विन में तो 9th क्लास में पढ़ा होगा आपने, चेंज कैसे करते, 273.15 से जोड़ते या घटाते हैं। इसमें क्या है, जो भी स्केल है उसका मेल्टिंग पॉइंट लेंगे, उस स्केल में मेल्टिंग पॉइंट कितना है तो डिवाइड करेंगे बॉइलिंग पॉइंट माइनस मेल्टिंग पॉइंट से। ये फिक्स्ड पॉइंट है, दो रेफरेंस का पॉइंट है, दो। सेल्सियस वाले में देखिए, सेल्सियस वाले में मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 0, मेल्टिंग पॉइंट की जगह ले लिया 0। स्केल कौन सा ले लिया, सेल्सियस, माइनस 0 बट्टे बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 माइनस 0। यही काम हमने फ़ारेनहाइट में किया, TF माइनस 32 बटे 212 माइनस 32। आगे समझ में? यही काम हमने रीमर वाले स्केल में किया, T माइनस 0, 80 माइनस 0। अब इसी को केवल यूज करेंगे हम। हमारे पास आ गया x माइनस MP बट्टे BP माइनस MP बराबर आया था हमारे पास TC माइनस 0 बट्टे 100 माइनस 0 इक्वल टू आया था TF माइनस 32 बट्टे 212 32, और यह आया था TR माइनस 0 बट्टे 80 माइनस। आ गया ये समझ में? अब एक सवाल बनाइए, केवल दो चीज को देखें। अगर मान लिया इसी दो को ले रहे हैं हम अभी, क्योंकि डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट कॉमनली यूज हो रहा है। हमारे पास आएगा TC माइनस 0 को नहीं लिखते हैं बट्टे 100 इज इक्वल टू TF माइनस 32 बट्टे 180। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं हम, 20 से 5 में चला जाएगा, ये 20 से 9, तो TC बट्टे 5 डिवाइडेड बाय TF माइनस 32 बट्टे 9। इसका यूज कीजिए और वो टेम्परेचर निकालिए जहां पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों इक्वल होगा। बनाइए, रोक दो जरा सा। तो ये हो जाएगा 4TC इक्वल टू माइनस 160। इसका मतलब TC बराबर क्या आ जाएगा, माइनस 40। माइनस 40 वो टेम्परेचर है जहां पे चाहे सेल्सियस हो चाहे फ़ारेनहाइट हो, दोनों बराबर होंगे। हमारे पास फार्मूला क्या है मेनली, ये तो समझ में आ गया। अब हम कह रहे हैं कि सीधे सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना है आपको। सेल्सियस घंटी बज गई। टेम्परेचर इज
The cause of transfer of heat energy from one body to another, from one to another, they are इसका स्नैप ले लो इसका।